हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग आ रहे हैं वापस से अपने डे नंबर 19 के चैलेंज के साथ। जैसा कि आपको पता था पहले भी कि हमारा क्या है, टेक्निकल इश्यूज वगैरह चल रहा था यार। तो अब क्या है ना, वी आर आउट ऑफ दैट टेक्निकल ग्लिच और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बड़ा प्यारा से यहाँ पे बनाया है वेलकम बैक का साइन। सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ऑन। वापस से हम उसी बैंक के साथ इनिशिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी मुझे ये उम्मीद है कि आपने काम करा भी होगा, आपने कवर अप करके रखा हुआ है जो जो काम मैंने दिया था वाया इधर पोस्ट और या फिर मैंने आपको जो नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड करके आपको भेजा था कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर द डे, आपने कवर करा हुआ है। तो चलिए जी, हम अब शुरू करने जा रहे हैं डे नंबर 19 का चैलेंज। अब यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट विल बी ऑन डे नंबर 19। गाइस सुनो, तुम लोगों ने ऑलरेडी क्या कवर किया है, तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। जब तुमने रेडॉक्स रिएक्शन कवर कर लिया है तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है बेटा, इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी बोला था कि आपको क्या क्या करना है। यार चाय कॉफ़ी सब लोग लेके बैठे रहना, ठीक है ना। और बिल्कुल आज हमारा फिर वापस टारगेट क्या है कि हम ये पहले जाने कि हमें करना क्या है, हाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर दैट, बिकॉज द एंटायर ये जो हमारा 60 डेज का जर्नी है, दिस इज फॉर सेल्फ मोटिवेशन की सेल्फ स्टडी आप कैसे करके रखोगे, इजंट इट। तो अब जो हम लोग चलने जा रहे हैं वो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इनटू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नॉट लाइक छोटू सा टॉपिक, जस्ट लाइक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जैसा नहीं है, तो रेडॉक्स जैसा नहीं है तो है कैसा, तो एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी है, इजंट इट। जैसे देख लो ना, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर ले लो, है ना, थर्मोडायनामिक्स ले लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो। ये सब चैप्टर्स वो हैं जिसमें ऑफ कोर्स वी नीड टाइम, थोड़ा अच्छे से काम करने का बनता है चैप्टर की प्रॉक्सिटी को भी लेके, तो आपको वैसे ही टाइम भी मिलेगा, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिवाइड, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करने जा रहे हैं अगर आप देखें तो। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है शेड्यूल नंबर 1। तो शेड्यूल नंबर 1 के फॉर्म में क्या है बेटा, क्या करना क्या है, तो जरा देखते हैं अब इलेक्ट्रोकेम में आज अभी अभी क्या करना। घबराना मत, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज वी आर इनटू फिजिकल केम। फिजिकल केम में सबको बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ पीसीएम के बच्चे हो, तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हो। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपने काम को, क्रियाकलाप को। तो चलिए ज़रा इनिशिएट करने। तो हमारे पास सबसे पहले करोगे क्या करोगे, देखो वन टाइम आपको पता है, सोर्सेज आपको पता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रेफर ओनली टू द क्लासरूम नोट्स। आपको क्लासरूम नोट को पहली बात है रेफर करना है, इजंट इट। उस क्लासरूम नोट से हमें पहले इनिशिएट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आपको भी दिख रहा है यहाँ पे बेटा, हम लोग क्या देखे रखे हुए हैं बेटा यहाँ पे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या करोगे, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें, इतनी बेसिक चीज़ें आएंगी नहीं। आपको आएगा क्या, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आपको आएगा जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपका टिप ऑफ टंग पे आपको रहना चाहिए, राइट। अब देखो उसी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह आप पढ़ते हुए जाओगे तो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एंड, यार याद आ रहा है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो मतलब इन शॉर्ट आपको ना ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस, देन हमारे पास आ जाएगा कंडक्टेंस आ जाएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का टॉपिक आ जाएगा, इजंट इट। थोड़ी हैंडराइटिंग डॉक्टरों वाली है, लेकिन अब तो आप लोग एडजस्ट हो चुके हुए हो। वैसे भी हम टॉपिक कोई नहीं कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डूइंग द लेआउट, व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ऑफकोर्स आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या करके चलते चले जाना है, ठीक है ना। यहीं पे यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर कर लिया है तो आपके पास एक और आएगा ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप कर लोगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो पहले से भी करते आ रहे हो ना, रो, वही पुराना वाला हमारा रो, तो रो को ही करना है। वैसे हमारे पास कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात अगर करते हैं, कंडक्टिविटी से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पापा से, नहीं काप्पा से। किससे करेंगे, पापा नहीं है, काप्पा है। तो बस वही आपको वही छोटा छोटा काम यहाँ से कवर अप करके चले जाना है, ठीक है ना। आइए जी, ये दोनों पार्ट आपके पास है, मोलर
मोलर कंडक्टेंस कोई सिंबलाइज याद है? अब देखो यार, अगर फॉर्मूला वगैरह तुमको याद है, मेनली इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा सा क्या ज़्यादा ध्यान देना है पता है, हमें फॉर्मूला वगैरह पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है कि फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखना। जैसे मान लो मोलर कंडक्टेंस है, तो मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, किसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस? तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। वैसे ही हमारे पास अगर एक हमारे पास वर्ड आया क्या, इक्विवेलेंट, तो क्या बोलेंगे, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक इक्विवेलेंट है ना, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं यहाँ पे बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखो यार, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस है जिसको आपको एक वन गो में कवर करके ही चलना है। अब इस समय ये नहीं होना चाहिए कि मैम कैसे होगा, क्या होगा, ये काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इन सब से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपके पास आएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट वापस करना है, यू कैन सी हियर बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यार इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपको ध्यान होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, एसिटिक एसिड का ग्राफ, और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। उसका वहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे दिया होगा कि एक KCl का ग्राफ दिया हुआ है और साथ में आपके पास एसिटिक एसिड का, NCERT बुक में भी मैंशनड है। आपको क्या करना है, वहाँ से वो काम को एकदम फटाफट, ये काम बिल्कुल टाइम नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। अब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में किसकी वैल्यू ज़्यादा, तो ज़्यादा कभी क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस, और इक्वल टू और ज़्यादा। ये चीज़ें भी, इन सब का थोड़ा बहुत डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। देखो डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, देयर इज नो वन, कोई पूछने नहीं जा रहा है आपको, है ना। अब अगर मान लो मोलर कंडक्टेंस की बात करी है ना यहाँ पे, तो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात की है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको डन रखना है। चलो जी, आपके सामने एक वर्ड आया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने इसमें क्या बोला, ग्राफ तो आप कर ही लोगे, ग्राफ वाला पार्ट ये हमारा NCERT को बेसिकली फोकस करना, ग्राफ कवर करना, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे डेबाई-हॉकल-ऑन्सगर इक्वेशन। कुछ याद आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस है ना, मोलर कंडक्ट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, यार ऐसा नहीं याद आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन B√C, यही फॉर्मूला याद होता होगा, यही तो है तुम्हारा डेबाई-हक्केल-ऑन्सगर इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेबाई-हक्केल-ऑन्सगर इक्वेशन बोलेंगे। तो शायद ये काम तो तुमने कर भी लिया होगा अगर आप देख रहे हो तो, मेरी बात समझ में आ रही है। वंस डन विद इट, इसमें भी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज रहेगा, है ना। बी को क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सोचना शुरू करो यार, एकदम बैठे मत रहो, क्योंकि ये देखो यार, मैं जब तुम्हारे को एक टॉपिक को मतलब पढ़ा नहीं रही हूँ, अगर मैं इसमें अगर ये चीज़ें इतने आराम आराम से बता रही हूँ ना, इसका मतलब है कि यार कुछ तो है इस चैप्टर में। मैंने बिल्कुल कोई फन एलिमेंट भी नहीं यूज़ किया अभी तक, मैं कोई मजाकिया बात भी नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ऐसे टेंशन है कि पता नहीं तुम लोग कितने टेंशन में होगे, कैसे क्या वर्कआउट वगैरह होना अब कितना टफ हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर ऑन द 19th डे। जब मुझे डर लग रहा है तो तुम्हें भी लगना चाहिए, एकदम लग भिड़ के पढ़ने वाला काम करना है, हिसाब ही अलग है, समझ रहे हो बात को। तो डेबाई-हक्केल-ऑन्सगर मैंने लिखा है, डेबाई-ऑन्सगर इक्वेशन, इट इज बेसिकली डेबाई-हक्केल-ऑन्सगर इक्वेशन। ये करने के बाद आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो बेटा, कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ पे आपको न्यूमेरिकल करना है, बेसिकली इसके एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन में भी क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए, आयनाइजेशन का आपको अगर ध्यान हो, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट भी निकालने के लिए, भाई मोलर कंडक्टेंस अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना हो तो आपको वो सारे टर्म्स पता है, जैसे DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके आप निकालते थे। तो बस वही चीज़ कर लेना है, यहाँ पे वही फॉर्मूलेज वगैरह अप्लाई करने हैं और इस पर हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट आपके पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको ध्यान होगा, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, याद है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो मतलब वो भी तुम निकाल सकते हो, बेसिकली बात वही है, इफ़ यू नो द मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ से DOD पता चल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से फिर आगे काम कर लोगे, तो ये सारा काम कर लोगे। इसी में इक्विलिब्रियम में ही आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा हुआ है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे बस वही चीज़, कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है हमें, सॉल्युबिलिटी, वो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे हुआ करता था, बस सॉल्युबिलिटी वाला ही पार्ट आपको करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे,
ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाता है, इक्विलिब्रियम से ही ये चीज़ें पता होती है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बस आपको वहीं से काम करते चले जाना है, इजंट इट। चलिए जी, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। कहाँ जा रहे हैं बेटा हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। क्या करना क्या है इसमें आपको ही पता है, दो तरह के हमारे पास सेल होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास हो जाएगा क्या? गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल। दूसरा कौन सा सेल हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमारे पास दो तरह के सेल हो रहे हैं, एक तो हमारा गैल्वेनिक सेल हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक। ये दोनों सेल के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब गैल्वेनिक सेल है तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन है ना, गैल्वेनिक सेल अगर है तो इसका रिडक्शन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखो यार, मैं इतना ना ओपन होके कंप्लीटली बताते क्यों जा रही हूँ, ताकि आप ना एकदम ऐसा ही लेआउट कर लो और उसी पर बेसिकली फोकस करके आप काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैम हमने पढ़ाई नहीं है, हमारे को थोड़ी ना पता है यार क्या होना है नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ा है, सब पढ़ा है, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना है। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे डैनियल सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहेंगे, राइट। अगर आपको ध्यान हो तो आप लिखते भी हो यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा क्या, यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला करेंगे। अगर यही चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपके पास दे देगा तो यही ई नॉट के फॉर्म में आ जाया करेगा। बहुत कॉमन सा पॉइंट्स है, मैं जो बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मैं इन डेप्थ नहीं अभी गई हूँ, मैंने बस रेगुलरली आपको बताया। अब अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे डैनियल सेल के अंदर, तो डैनियल सेल के अंदर हम क्या लगाते थे, सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन एवरीथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैनियल सेल में हम क्या करते हैं, अनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड देखो, जैसे डैनियल सेल में तुमने पढ़ा भी होगा, लेफ्ट साइड में अनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। आपको एक रॉड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है कि मतलब लाइक दोनों जिंक और कॉपर का रॉड है भाई, किधर जो है ना जिंक का रॉड जो है ना उसका वेट कम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अनोड वाले साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे वेट कम हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादातर जाया करो, है ना। अगर आपसे बोला जाता है डैनियल सेल में कि सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस आ नहीं रही है, राइट। उसके बाद आपको आगे चले जाना है कहाँ पे बेटा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। मैंने बताया ना सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, प्लस इसका फंक्शन भी करना है या एप्लीकेशन आप कह सकते हो। सॉल्ट ब्रिज अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम हम लोगों को एकदम डन डनाडन करके ही चलना है। फिर इसमें हम लोगों को दो नई नई बातें नहीं दिमाग में लगानी है। अनोड पे जिंक वाला है ना, रिएक्शन कौन सा होगा, जिंक वाला। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कॉपर वाला। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खुश हो जाओ। तो जिंक और कॉपर वाला रिएक्शन करोगे तुम्हारा काम वहां से डंडन होगा, ठीक है ना। अब बेटा जी यहाँ एक टर्म आपने देखा है ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? आपने ईएमएफ के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। ईएमएफ के अंदर क्या होता है ना, ईएमएफ ऑफ राइट माइनस ईएमएफ ऑफ लेफ्ट। ईएमएफ ऑफ लेफ्ट, यार राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड, इजंट इट। इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी और चीज़ें हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आपके सामने लेके भी आएंगे एक पहला सेगमेंट जिसमें आपके सामने कौन कौन सी वीडियो, जैसे इनऑर्गेनिक केम में मैंने आपको प्रोवाइड किया पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, राइट। जो पेरियोडिक ट्रेंड था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बोला था तो आपको अच्छा खासा उसमें प्रोवाइड किया हुआ है, लगभग चैप्टर ही कर दिया था हम लोगों ने, राइट। तो वैसे ही अब बारी आ रही है हमारे फिजिकल केम की। तो फिजिकल केम में अभी भी चैप्टर्स काफ़ी सारे हुए हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या वीडियोस मिलेगी वो भी आपको पर्टिकुलरली मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, कौन सा वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, ताकि आपको एक आइडिया रहे क्योंकि आई एम गोइंग टू गेट दिस। तो माइट भी मेरा अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक रहेगा तो मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दूँ और मैं काम कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ कर लेना। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब का कॉन्सेप्ट आपको आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा बेटा, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी का कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, राइट। डायरेक्ट भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी थोड़ा सा वर्कआउट रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ आप रिलेट करवा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे पूछा, मान लो डायरेक्टली पूछ दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यार ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए पहले, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो हो जाएगा। हो सकता है किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैलोजन
क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है, सबसे कम किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना। आपके पास लाइक जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इन सब का कंप्लीटली इन चारों का ऑर्डर आपको दे दिया जाए और फिर बोला जाए क्या इसमें बताओ कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज़्यादा। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको आ सकते हैं। इन सब में ये मत बोलना कि मैम ये क्या आ गया नहीं आ गया, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ न आज का ड्यूटी आपका यही है कि सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन तक आप सिर्फ थियोरी करोगे, राइट। थियोरी करना है नर्स्ट इक्वेशन तक का, इजंट इट। नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, इजंट इट, आपको ध्यान भी होगा यहाँ पे। हाँ, नर्स्ट इक्वेशन याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या? कुछ अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो बताते चले जाओ, है ना। बस स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इजंट इट। उसके बाद हमारे पास क्या था, RT/NF, वेरी वेरी, अरे मन में सोचो, मेरे को सब समझ में आ जाता है। RT/NF ln। अब देखो यार, नेचुरल फॉर्म ऑफ लॉग आ चुका हुआ है, तो किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन किसका, तो आपको ध्यान होगा मेटल अपॉन उसका आयन का कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ये सब चीज़ें तो वैसे भी आपको पता है। ये इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते चले जाएंगे। आप ln को हटा दो, फिर लाके यहाँ पे लॉग को इंट्रोड्यूस कर दोगे, लॉग को इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, -2.303 RT/NF यहाँ पे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब Mn है, ये प्योर फॉर्म रहेगा तो इसकी वैल्यू 1, कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लोगे, है ना। ऐसा ही करके आपके सामने आएगा और इससे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से इसके एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें वो सॉल्व करना है। तो ये आपका एक लेआउट है फॉर टुडे। इसके ऊपर आज कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है। अब इसमें काम की ज़्यादा काम की चीज़ें जो करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। एक तो आपको क्या करना है इसमें, अब मैंने बताया क्या वंस क्या क्या पढ़ाई करनी है। इसके आगे अब चले चलो, तो आगे चले चलो तो आपको ना कॉलरॉश लॉ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। कॉलरॉश लॉ, उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे भी नर्स्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, नर्स्ट इक्वेशन वे। इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे भी, एप्लीकेशन पे भी, इसके भी एप्लीकेशन पे भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको शी के ऊपर ध्यान देना है। ये 3 एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ये तीनों एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। अब इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यार मैं अच्छी हूँ ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक दिन में ऐसे नहीं करो कि आज सब कुछ कर लिया और लास्ट में हमें पता ही नहीं चला कि हमने किया क्या है। तो आपको अब पता रहेगा कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर डन विद, सब कुछ आपको पता रहेगा। क्योंकि अब जब हम डे नंबर 20 में आएंगे तो इसका जो फर्दर हाफ है उसके ऊपर आएंगे। करना कैसे है, आज काम किन किन चीज़ों से करना है, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए उसको सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम नोट्स। इसके बाद आपके पास होना चाहिए शॉर्ट क्रिस्प नोट। अब कोई नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपके फॉर्मूला चार्ट रहने चाहिए। फॉर्मूला चार्ट भी ना लाइक ऐसा नहीं कि लाइक फॉर्मूला इज़ देयर। फॉर्मूला चार्ट का मतलब जब भी मैं बोलूँ, इसका मतलब होता है क्या, उससे जुड़े हुए सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड होनी चाहिए। इट मीन्स थ्रू दैट फॉर्मूला वी कैन एंटर इनटू अ डेफिनेट कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के अंदर हम एंटर कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो शॉर्ट फॉर्मूला चार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला चार्ट वाला काम कर लेना आप, ये वाला कर लेना। अगर बाय चांस आप क्वेश्चन करते भी हो एंड इफ टाइम परमिट, तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लासरूम नोट्स के अंदर जो मेंशन्ड हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करोगे, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मत करना। मैं अब सारा टाइम दूंगी आराम से, आपके पास है यार मैं कौन होती हूँ टाइम देने वाली। एक्चुअली क्या है ना, ये तुम्हारा सेल्फ चैलेंज है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू आई यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि कुछ आपके एंड के काम के लिए मैं इनिशिएट करती हूँ पहले, राइट। तो आप लोग बस इस काम को शुरू करें। आज हमारा इलेक्ट्रोकेम का डे है। वंस डन विद इलेक्ट्रोकेम, तब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं और बात इस पर भी करते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो हम लोगों को बेसिकली लाइक मेरे एंड से आपको मिलने वाला है, उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आई थिंक सो सिलेबस के टाइम में मैंने बताया भी था, तो मोर और लेस आपको थोड़ा आइडिया भी है। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे और टॉपिक वाइज भी अगर आप देखोगे तो आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी चाय, आज तो बड़ा टेंशन में मुझे देख रहे हो क्योंकि मैंने आज कोई आलतू फालतू बात नहीं की है। तो इलेक्ट्रोकेम है यार, इलेक्ट्रोकेम में कौन ऐसी ऐसी बातें करता है, इतना आसान चैप्टर थोड़ी है। तो इसमें थोड़ा शक्ल बना के रहना बनता है, दुख बनता है ना। दुख से अगर तुम वापस से बड़े खुश होकर ये जोश के साथ निकल के आओगे ना, तो मुझे बड़ा मजा आएगा कि चलो यार लाइक स्टूडेंट्स दे आर डन विद इलेक्ट्रोकेम।
एक अच्छा चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोकेम, राइट। तो ये काम कर लीजिए, फिर हम तथास्तु आपको करते हैं। आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें, और फिर आप जो पार्ट नंबर 2 है उसके लिए रेडी हो जाएं और हम उस पार्ट को भी कवर अप कर लें। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, धन्यवाद, और बिल्कुल लग जाओ काम पे।